ये इसी डाल दो। हाँ मास्टर। हमारी मौजूदगी इस वक्त सीतापुर के सिविल लाइन स्थित टाउन हॉल पर है। यहाँ पर 1437 जो अंशभाग था इस भूखंड का, उसमें बताया गया था कि जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है यहाँ पे अन्य है, उनको 7 जनवरी 2026 को नोटिस दे दी गई थी, जिसमें इंदिराज नोटिस थी और निरस्तीकरण की सूचना थी। सूचना के बाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय बना था उसका मामला जो है जिलाधिकारी न्यायालय में पहुँचा और न्यायालय में पहुँचने के बाद इस पर तमाम दलीलें पेश की गई। फिलहाल 15 दिन पहले नोटिस दी गई थी इसे खाली करने के लिए और कहा गया था कि अगर स्वतंत्र रूप से आप खाली नहीं करते हैं तो प्रशासन जो है वो स्वतंत्र होगा इसे खाली कराने के लिए। और ठीक आज देखा गया है कि यहाँ पर जो सिविल लाइन स्थित समाजवादी पार्टी का कार्यालय टाउन हॉल में बना था उसे जमींदोज कर दिया गया है। सीतापुर में आप देख रहे हैं कि यही वो समाजवादी पार्टी का कार्यालय था। यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बल्कि 5 बार जेसीबी से जो है सुबह 5 बजे यहाँ पर जो है इस समाजवादी पार्टी कार्यालय को ढहाने का काम किया गया। बताया गया था कि ये समाजवादी पार्टी कार्यालय जो है वो नज़ुल भूखंड पर बना हुआ था, जिसे नोटिस दी गई थी और उस नोटिस के बाद यहाँ पर इसे खाली कराया गया था। फिलहाल 2 दिन पहले ही दिन में यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के कुछ नेता थे वो वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, लेकिन उनके द्वारा जो है ये सारा सामान जो है एक एक कुर्सियाँ, एक एक मेज़, एक एक जो भी पोस्टर्स लगे थे उनसे जो है वो निकाल ले गए थे। आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यालय जो बना हुआ था, ये पिलर है उस पर देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी के रंग में ये पुता हुआ था, क्योंकि सपा का कार्यालय था। तो इसी के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूरा आज यहाँ पे सुबह करीब 5 बजे से यहाँ पर ये कार्रवाई हुई और 5 बजे से कार्रवाई होने के बाद इसे पूरी तरीके से ढा दिया गया। यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे और एसडीएम सदर डॉक्टर जनार्दन, साथ में कोतवाली देहात, शहर कोतवाली, रामकोट, थाना कमलापुर की पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद थी। काफ़ी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगी हुई थी और उसी के बाद ये कार्रवाई की गई। फिलहाल मीडिया को इस बात की भनक लगने नहीं दी कि यहाँ पर जो है कार्रवाई होगी, लेकिन बता दें कि जैसे ही 15 दिन पूरे होते हैं, 21 तारीख उनकी समय सीमा हो जाती है, उसी के बाद इस पर यहाँ पर जो है बुलडोजर गरजता है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँचती है। फिलहाल कोई भी तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर नहीं देखी गई है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कोई भी एक नेता नहीं देख रहा। अगर दिखाएं तो किस तरह से देखिए आप, यहाँ पर जो शहर कोतवाली के तो कोतवाल है दिनेश जी, वो भी मौजूद हैं। ज्योति नारायण जो सिविल चौकी इंचार्ज हैं, साथ में जो ईओ प्रभारी हैं सीमा सिंह, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और एसडीएम डॉक्टर जनार्दन भी मौजूद हैं और लेखपाल, पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर, साथ में प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। और बात करने का बिल्कुल देखिए हम जो है पहले जानते हैं कि यहाँ पर मौजूद इंडिया के रिटर्न चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी भी हैं, उनसे जानेंगे। सर, सुबह से कार्रवाई हुई, बिना मीडिया को बताया, क्या कहेंगे? बिल्कुल देखिए, ये न्यायालय का आदेश था। जिला कलेक्टर डॉक्टर राजा गणपत आर ने इसका एक आदेश किया था कि 15 दिन में खाली करें। जो समाजवादी पार्टी का यहाँ कार्यालय हुआ करता था, ये बताया गया कि नज़ुल की भूमि पर ही अवैध रूप से था। तो इस वजह से जब इसकी नोटिस जारी होती है तो शायद समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको इस बात की भनक लग जाती है और वो 2 दिन 3 दिन पहले ही यहाँ का सामान रातों रात शिफ्ट कर देते हैं। ये पीला पंजा चल पाता उससे पहले ही वो यहाँ से लोहारबाग चले जाते हैं। तो ये जो आज समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ता, शायद वो झेलना नहीं पड़ा। यानी खाली ज़रूर उनका कार्यालय हुआ, जो नज़ुल की भूमि पर अवैध रूप से बताया गया। वर्षों बरस से समाजवादी पार्टी का कार्यालय शहर के बीचों बीच में था। बहुत सारे नेता यहाँ पर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ आए होंगे,
आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। लेकिन आज देखिए सामने पीछे देख सकते हैं बिल्कुल वीरान, अब यहाँ मलबा हटाया जा रहा है और वो भी कार्रवाई प्रशासन ने उस समय की जब सूरज की किरण नहीं फूटी थी। तो ये 4-5 बुलडोज़र लगा करके बड़े पैमाने पर कार्रवाई होने से सीतापुर पे नज़ूल की भूमि को लेकर के जो नोटिसें प्रशासन की ओर से दी जा रही थी, तो आगे निश्चित तौर पर इसका एक संदेश जाएगा, इसकी एक धमक जाएगी और आगे ये कह सकते हैं कि आगे जा कर के लोग जिनको नोटिसें गई हैं उनके लिए घबराने की बात ज़रूर है, उनके लिए एक संदेश ज़रूर प्रशासन ने दे दिए हैं। तो सीतापुर में कई नज़ूल की ज़मीनों पर इस तरीके की नोटिसें जिला कलेक्टर डॉक्टर राजा गणपत आर की ओर से जारी हुई हैं। तो इस समाजवादी पार्टी का कार्यालय जिस तरीके की ये कार्रवाई हुई है, हम ये कह सकते हैं आने वाले दिनों में इसी तरीके की और बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ फ़िलहाल होंगी। इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। ये आज संकेत है एक शुरुआती दौर का और आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ होंगी। और आप देखिए कि जो ये कार्रवाई हुई ये भोर में की गई जब सूरज की किरण नहीं फूटी थी, लेकिन पूरी तैयारी से प्रशासन आया था। आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी को अमूमन आग लगने पर देखते होंगे, लेकिन यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी थी। 1-2 थानों की फोर्स नहीं थी, शहर कोतवाली देहात, मछरेटा और कमलापुर थाना, ये सारे थानों की फोर्स मैं थाना अध्यक्ष के यहाँ पर मुस्तैदी से डटी थी। हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर फोर्स की व्यवस्था पहले से ही प्रशासन ने कर रखी थी, लेकिन कोई ऐसी नौबत नहीं आई, कोई ऐसी बात नहीं आई, दूर दूर तक कोई ऐसी बात नहीं आई, कोई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आप मलबा देखने के लिए, बुलडोज़र की कार्रवाई देखने के लिए कुछ लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, ज़रा हम कहेंगे कैमरामैन से दिखाते जाएं। कुछ लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, अब इस समय दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग जो इस समय आपको कैमरे में दिख रहे होंगे। और देखिए यहाँ पर मुस्तैदी अब लोग इस बुलडोज़र की कार्रवाई को आज ये इसका वीडियो और फोटो निश्चित तौर पर सीतापुर के लिए ये वायरल होंगे, ये दूर तक बात भी जाएगी। समाजवादी पार्टी के लोग भी इसको देखेंगे, हालांकि ये खाली कर चुके थे, लोहारबाग कार्यालय यहाँ से जा चुका था। और दिखाना चाहेंगे ये देखिए, ये गीला पंजा, ये इतनी मोटी मोटी सरियाँ, इतने मोटे मोटे जो आप देख रहे होंगे इसमें आपको नज़र आ रही होंगी, ये सब धराशाही कर दिए गए। पीले पंजे ने इन्हें देखते ही देखते कुछ ही घंटों में इनको जमी दोज कर दिया और 1, 2, 3, 4 बुलडोज़र पूरा गिरा चुके हैं। और फिर ट्रैक्टर यहाँ पर मुस्तैद है मलबा को भरने के लिए। ये लगातार कार्रवाई निश्चित तौर पर ये एक जिस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई की है, जो है योगी का जो बुलडोज़र कार्रवाई कहते हैं, वो सीतापुर में इस तरीके की बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। एक पार्टी जो विपक्ष की मुख्य विपक्ष की पार्टी है उसका यहाँ कार्यालय हुआ करता था समाजवादी पार्टी का, और वहाँ ये कार्रवाई हुई। तो ये लगातार हम कहेंगे कि आप अगर हो सके तो एसडीएम से भी आप बातचीत करने का प्रयास करें। बिल्कुल, आइए हम इसकी बात करते हैं, का प्रयास करते हैं बात करने का, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारी जो फोर्स है लगी हुई है, उसमें 5 थानों की फोर्स लगाई गई है, 5 यहाँ पर जेसीबी चल रही है, शहर कोतवाल साथ में। और हम बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर जो एसडीएम हैं, अगर कुछ बोलते हैं क्योंकि वो बैठते हैं तो बात करते हैं, क्योंकि जो प्रभारी हैं नगर पालिका की मैम हम उनसे जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं और बात अभी फ़िलहाल ये कर रही हैं मैम फ़ोन पे, क्योंकि जैसे ही जानकारी होती है तुरंत वो बताते हैं कि क्या पूरी कार्रवाई। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जो पूरा ये टाउन हॉल है, इसी टाउन हॉल के परिसर में जो है यहाँ पर ये बना हुआ था और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना हुआ था। अन्य सभी लोगों को भी यहाँ पर नोटिस दी जा चुकी थी, लेकिन जो टाउन हॉल था, टाउन हॉल में जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय, मैम से जानेंगे। मैम, आज एक कार्रवाई की जा रही है बुलडोज़र की, आप क्या कहेंगे इस पर? ये नजूल की भूमि है और नजील की भूमि पर राजकीय महाविद्यालय एवं सरकारी परियोजनाओं के लिए इसको खाली कराया गया है, जिसमें हमारा राजकीय महाविद्यालय बनेगा। मैम, और भी सभी को नोटिस दी गई थी पहले, सबका चला था? सब पे कार्रवाई होगी, सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। आज हम कितने बजे कार्रवाई हुई, कौन कौन मौजूद है, क्या क्या फोर्स रही? इसके अलावा तो
मेरा जो काम था मैं आ गई हूँ और उसके ऊपर के अधिकारी बताएंगे और मुझे कुछ नहीं पता है। बिल्कुल, देखिए आपको दिखाएं, एक बार फिर से देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद रहा और अपने सहयोगी मुतलिफ से मुतलिफ पर चलते हैं, आगे दिखाते हैं कि किस तरह से देखिए यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। फिलहाल यहाँ पर एसडीएम सदर और सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। जो प्रभारी जो ईओ की थी, ईओ प्रभारी बताया जाता है एसडीएम न्यायिक सीमा सिंह, उनका कहना है कि अभी और भी कार्रवाई होगी, जो भी नज़ुल भूखंड होंगे जिस पर अवैध कब्जा होगा उसे गिराने का काम किया जाएगा। पूरे नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारी यहाँ पे लगे हैं इस मलबा को हटाने के लिए। सुबह से ये 5 बजे से यहाँ पे कार्रवाई हो रही थी और लगातार अगर हम बात करें तो जनवरी 2026 से जो है इसको इंदिराज निरस्तीकरण की सूचना दी गई थी और बताया गया था कि टाउन हॉल भी पर जो ये समाजवादी पार्टी कार्यालय बना है इसे खाली किया जाए। फिलहाल एक तरफ जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उनकी दलीलें जो पेश हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो अपने लगान जमा करना चाहते थे लेकिन लगान नहीं जमा हो पाया, जिसके चलते जिलाधिकारी न्यायालय में बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल जो ये कार्रवाई हुई है ये उस दौरान पट्टा निरस्त की कार्रवाई नहीं हुई है। ये कार्रवाई अगर हुई है तो जो बोर्ड बैठक हुई थी अभी अप्रैल माह में उसमें प्रस्तावित किया गया था कि इस पर जो है सरकारी कुछ बनेगा। ऐसा अब सीमा सिंह जी जो हैं एसडीएम न्यायिक, उनके द्वारा बता भी दिया गया है कि यहाँ पर इसके जो है महाविद्यालय या कुछ सरकारी योजनाओं में जो है इसको लिया जाएगा। सीतापुर से अपने सहयोगी मुतलिफ के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।